गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले क्लास में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मीन्स सहयोग। कोऑपरेशन का अर्थ क्या होता है? एक साथ काम करना। ठीक है, एक साथ काम करना। कोई भी काम को यदि एक साथ मिलकर किया जाता है तो वो काम बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, और हम कोऑपरेशन अपने घरों में देखते हैं। सहयोग की भावना सब में होती है। हम घर में अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हैं उनके कामों में, और ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जो व्यक्ति अकेला कर सके। ठीक है, यहाँ तक कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी कोऑपरेशन पर डिपेंड है। वो भी सबके सहयोग से ही देश पर अपना शासन करती हैं। ठीक है, देश को चलाती हैं। तो हम इसमें एग्जाम्पल के रूप में स्कूल के बारे में भी पढ़े थे। जैसे कि स्कूल में एक प्रिंसिपल, अकेले प्रिंसिपल स्कूल नहीं चला सकते। उसके लिए शिक्षकों, स्कूल स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और अदर एम्प्लॉय, सभी के मदद से ही एक स्कूल चल सकता है। ठीक है, अकेले प्रिंसिपल स्कूल नहीं चला सकते। हमें पता है कि महात्मा गांधी, उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी। ठीक है, वो देश के लिए आज़ादी की मांग किए थे और आज़ादी उनको हासिल हुई थी, लेकिन वे भी अकेले नहीं किए थे। उसमें देश के हर हिस्से से बहुत अधिक संख्या में लोग उनका साथ दिए, उनका सहयोग किए, तब यह काम हो पाया था। ठीक है, कोई भी एक अकेला व्यक्ति कुछ भी कार्य को नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ रहे थे इसके बारे में, पिजन्स, कबूतर। ठीक है, जो अपने कैद से बचने के लिए उन लोग सब एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा था कि एक फॉलर, एक बहेलिया जंगल जाता है क्या करने के लिए? पक्षियों को पकड़ने के लिए। और वो क्या करता है, कुछ मक्का का दाना, अनाज जमीन पर फैला देता है और उसके ऊपर में जाल बिछाता है। फिर उसी टाइम क्या होता है कि फ्लॉक ऑफ पिजन्स, कबूतर का जो झुंड होता है, वो आता है और वहाँ पे उन लोग देखते हैं कि कुछ अनाज ज़मीन पर पड़ा हुआ है। तब वे सब नीचे उतरते हैं और अनाज को खाने लगते हैं। ठीक है, जैसे ही खाने में बिजी रहते हैं, खाते रहते हैं, तब फॉलर जो बहेलिया रहता है वो क्या करता है, जाल का रस्सी अपनी ओर खींच लेता है। तब सारे कबूतर गिर पड़ते हैं जाल पर और वे सब जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। लास्ट लाइन देखिए, द फॉलर पुल्ड द स्ट्रिंग ऑफ हिज नेट, it fell over the pigeons, they were trapped. The fowler, बहेलिया, pulled the string of his net, अपने जाल का रस्सी खींचा। It fell over the pigeons, और कबूतर, सारे कबूतर इसके ऊपर गिर पड़े, जाल पर गिर पड़े। They were trapped, वे फंस चुके थे, सारे कबूतर फंस गए जाल में। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। The pigeons realized that they had lost their freedom. They were scared. They flapped their wings and tried to get out of the net, but they failed. Then they turned to their leader. The pigeons, कबूतर, सारे कबूतरों, realized, उनको एहसास हो चुका था, वे जान चुके थे, that कि they had lost their freedom. Lost means खो देना, देयर फ्रीडम, अपनी आज़ादी। कबूतरों को यह पता चल चुका था कि हमने अपनी आज़ादी खो चुकी है। ठीक है, हम कैद हो गए हैं। उन्हें अब यह पता चल गया कि अब हम कैद हो गए हैं, हमने अपनी आज़ादी खो दी है। दे वेर स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स डरे हुए, वे डरे हुए थे, वेयर मीन्स थे। ठीक है, सारे कबूतर डर गए। दे फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाए। ठीक है, दियर विंग्स, अपनी पंख, एंड ट्राइड टू गेट आउट द नेट, ट्राइड कोशिश किए,
गेट आउट बाहर निकलने की ऑफ द नेट जाल से। ठीक है, सारे कबूतर अपना पंख फड़फड़ाए और जाल से बाहर निकलने की कोशिश किए, बट लेकिन दे फेल्ड, वे असफल हो गए। फेल्ड मीन्स असफल होना। देन तब दे टर्न टू देयर लीडर, दे टर्न वे मुड़े, टू देयर लीडर उनके लीडर, जो कबूतरों के झुंड में जो लीडर था, जो नेता मुख्य था, उसकी ओर सारे कबूतर मुड़े, उसे देखने लगे। ठीक है, देयर लीडर थॉट फॉर अ वाइल एंड देन सेड, यस I can tell you what to do. We cannot get out of this net, but we can carry it away with us if we work together. Let us together fly away with it. Their leader, उनका नेता, thought सोचा, for a while कुछ समय, and then said और फिर बोला। ठीक है, उनका जो नेता मुख्य कबूतर था वो कुछ टाइम तक सोचा और फिर बोला, यस हाँ, आई कैन टेल यू व्हाट टू डू। कैन मीन्स सकना, टेल मीन्स बताना, व्हाट टू डू, व्हाट मीन्स क्या, डू मीन्स करना। वो जो लीडर था वो कुछ टाइम तक सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मैं तुम सबको बता सकता हूँ कि अब क्या करना है। ठीक है, वो बोल रहा है मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि अब क्या करना है। वी कैन नॉट गेट आउट, वी कैन नॉट गेट आउट, गेट आउट मीन्स बाहर निकलना, ऑफ दिस नेट इस जाल से, हम इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते, बट लेकिन वी कैन कैरी इट, कैरी मीन्स ले जाना, इट मीन्स इसे, अवे, अवे मीन्स दूर, विथ अस हमारे साथ, इफ यदि, वी वर्क टुगेदर, वर्क मीन्स कार्य करना, टुगेदर मीन्स एक साथ, यदि हम एक साथ कार्य करते हैं तो हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, यदि हम सब मिलकर एक साथ कार्य करें तो हम इस जाल को अपने साथ ले जा सकते हैं। लेट अस, चलो हम, टुगेदर एक साथ, फ्लाई अवे विथ इट, इसके साथ उड़ते हैं। चलो हम सभी एक साथ क्या करते हैं, इस जाल के साथ उड़ते हैं। ठीक है, जो लीडर कबूतर था वो बोल रहा कि चलो अब हम इस जाल के साथ ही उड़ते हैं, क्योंकि अब हम जाल से तो बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, आगे देखिए, द पिजन्स डिड एज दे वेयर टोल्ड, ऑल ऑफ देम टुगेदर flapped their wings and tried to go up with the net, and they succeeded because they were working together. The pigeons, कबूतर, did किए, as they were told, जैसा उसने कहा, जैसा उस लीडर कबूतर ने कहा सारे कबूतर वैसा ही किए। All of them, वे सभी, together एक साथ, flapped their wings, अपना पंख फड़फड़ाए, एंड ट्राइड टू गो अप विथ द नेट, और जाल के साथ ऊपर उठने की कोशिश किए। ठीक है, सभी कबूतर एक साथ अपना पंख फड़फड़ाए और फिर जाल के साथ ही ऊपर जाने की कोशिश किए। एंड और दे सक्सीडेड, और वे सफल हो गए। सक्सीडेड मीन्स सफल होना, और वे सफल हो गए। बिकॉज, क्योंकि, दे वेयर वर्किंग टुगेदर, क्योंकि वे सभी एक साथ कार्य कर रहे थे। ठीक है, अगर अकेला कबूतर कोई जाल को लेकर उड़ता तो यह इम्पॉसिबल था, लेकिन सारे कबूतर एक साथ जाल को लेकर उड़े और वे सफल हुए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि साथ मिलकर किसी भी कार्य को करने से वो कार्य बहुत ही इजी हो जाता है। The fowler saw them going up with the net. At first he could not believe his eyes. Then he ran after them, but he could not catch them. They rose higher and were soon out of sight. The fowler, बहेलिया, जो उनको पकड़ने वाला था,
सा देखा, देम उनको, गोइंग अप विद द नेट, गोइंग अप ऊपर जाते हुए, विद द नेट जाल के साथ। बहेलिया उनको जाल के साथ ऊपर जाते हुए देखा। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, बिलीव मीन्स विश्वास करना, उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, वो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। देन ही रन आफ्टर देम, और फिर वह उनके पीछे दौड़ा। बट लेकिन ही कुड नॉट कैच देम, कैच मीन्स पकड़ना, कुड मीन्स सका। ठीक है, लेकिन वह उनको नहीं पकड़ सका। दे रोज हायर, हायर मीन्स ऊंचा। ठीक है, वे ऊंचे उड़ चुके थे। एंड वेयर सून आउट ऑफ साइट, सून मीन्स जल्द ही, साइट मीन्स नज़र, और जल्द ही उसकी नज़र से दूर हो गए। ठीक है, वो जब बहेलिया देखा तो फर्स्ट में तो उसको अपनी आँखों पर भरोसा नहीं हुआ कि यह वाकई में हो रहा है, और सच में वो देखा कि जाल के साथ सारे कबूतर उड़ रहे थे। तब फिर वो उनके पीछे दौड़ा, लेकिन उनको नहीं पकड़ सका क्योंकि वे बहुत ऊपर उड़ चुके थे और उसकी नज़र से जल्द ही गायब हो गए। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। द लीडर टुक द पिजन्स, लीडर नेता, ठीक है, जो कबूतरों का मुख्य था, मेन था। द लीडर टुक द पिजन्स टू अ प्लेस वेयर एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हिज लिव्ड। इट वॉज अ रैट। द पिजन्स alighted near the rat's hole. The rat came out to welcome his friend. The leader told him the whole story and requested him to free them from the net. Their leader, उनका नेता, took ले गया the pigeons, कबूतरों को, to a place, एक स्थान पर, place मीन्स स्थान या जगह, where जहाँ, an old friend, एक पुराना मित्र, of his lived, जहाँ उसका एक पुराना मित्र lived रहता था। ठीक है, जो नेता था वो सारे कबूतरों को एक ऐसे जगह पर ले गया जहाँ पर उसका पुराना मित्र रहता था। इट वॉज अ रैट, यह एक क्या था, रैट, चूहा था। ठीक है, पुराना मित्र कौन था, एक चूहा। द पिजन्स अलाइटेड नियर द रैट्स होल, पिजन्स कबूतर, अलाइटेड उतरे, नीचे उतर गए, नियर पास में, रैट्स हॉल, चूहे के बिल के पास, सारे कबूतर चूहे के बिल के पास उतरे। द रैट कैम आउट टू वेलकम हिज फ्रेंड, द रैट, चूहा, कैम आउट, बाहर निकला, टू वेलकम हिज फ्रेंड, अपने मित्र का स्वागत करने के लिए। ठीक है, चूहा अपने मित्र का स्वागत करने के लिए बाहर निकला। द लीडर टोल्ड हिम द होल स्टोरी, लीडर नेता, टोल्ड हिम, उसे बताया, द होल स्टोरी, पूरी कहानी, होल मीन्स पूरी। ठीक है, एंड रिक्वेस्टेड, और अनुरोध किया या निवेदन किया, हिम, उसे, टू फ्री देम फ्रॉम द नेट, फ्री मीन्स आज़ाद, देम मीन्स उन्हें, फ्रॉम द नेट, जाल से। ठीक है, फिर लीडर ने सारी कहानी उस चूहे को बताया और फिर उसे रिक्वेस्ट की कि हम सबको इस जाल से आज़ाद करो। ठीक है, यहाँ पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, बहेलिया पीछे दौड़ रहा है लेकिन कबूतर जाल के साथ ही ऊपर उड़ गए। द रैट at once set to work and cut the cords of the net with its sharp teeth. When the pigeons were free again, the rat said, "It is your team spirit that has saved you today. The fowler would have got you if you had not decided to work together." क्या हुआ? The rat, चूहा, at once, तुरंत, set to work,
काम पर लगा। एंड कट मीन्स काटना। द कॉर्ड्स ऑफ नेट, कॉर्ड्स मीन्स तार, और जो जाल का तार था उसे काटने लगा। विथ इट्स शार्प टीथ, शार्प मीन्स तेज या नुकीला, अपने नुकीला दांत से वो जाल के तार को काटने लगा। When the pigeons were free again, the rat said, जब पिजन्स कबूतर were free आज़ाद हो गए, अगेन फिर से, the rat said तब चूहे ने कहा। जब सारे कबूतर फिर से आज़ाद हो गए तब चूहे ने कहा। क्या कहता है? It is your team spirit that has saved you today. It is your team, यह आपकी टीम की स्पिरिट, भावना या भाव या धैर्य, ठीक है, या साहस, यह आपकी टीम की साहस है। दैट की हैज सेव्ड यू टुडे, कि आप सब आज बच गए। सेव्ड मीन्स बचना, ठीक है। यह आपकी टीम की साहस है जिसने आज सभी को बचा लिया। द फॉलोअर, बहेलिया, वुड हैव गॉट यू इफ यू हैड नॉट डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर। बहेलिया गॉट यू, आपको पकड़ लेता। इफ, यदि, यू हैड नॉट डिसाइडेड, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया, टू वर्क टुगेदर, यदि आप सब एक साथ यदि आप सब एक साथ कार्य करने का निर्णय नहीं लिया होता तो आज बहेलिया आप सबको पकड़ लेता, ठीक है। चूहा बोल रहा है कि यह काम आप सभी का साहस से हुआ है। यदि आप सब ने एक साथ कार्य करने का निर्णय नहीं लेते तो आज वो बहेलिया आप सबको पकड़ लेता, ठीक है। बहुत ही अच्छा स्टोरी है, आप लोग एकदम मन लगा के और बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। और समझ में नहीं आएगा तो उसे वीडियो को बार बार प्ले करेंगे और अच्छे से सुनेंगे। दिस स्टोरी टीचेस अस टू कोऑपरेट और वर्क टुगेदर विथ अदर्स। लर्न टू कोऑपरेट विथ योर फेलो स्टूडेंट्स इन स्टडीज एज वेल एज इन गेम्स। Cooperate with your parents by helping them in their work. Try to cooperate with your neighbors. If you cooperate with others, they too will cooperate with you. Your life then will become smoother and better and more pleasant. This story, यह कहानी, teach, सीख देती है या सिखाती है, us, हमें, to cooperate, cooperate means सहयोग के लिए, और या वर्क टुगेदर, एक साथ कार्य करने के लिए, विथ अदर्स, दूसरों के साथ। यह कहानी हमें दूसरों के साथ मिलकर एक साथ काम करने की सीख देती है। लर्न टू कोऑपरेट विथ योर फेलो स्टूडेंट्स। लर्न, सीखिए, कोऑपरेट, सहयोग करना, विथ योर फेलो स्टूडेंट, फेलो में साथी, अपने साथी छात्रों के साथ, इन स्टडीज़, पढ़ाई के साथ साथ, एज वेल एज, साथ साथ, इन गेम्स, खेलों में भी, ठीक है। अपने साथी छात्रों के साथ पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी उनका सहयोग करें, सहयोग करने के लिए सीखें। कोऑपरेट विथ योर पेरेंट्स बाय हेल्पिंग देम इन देयर वर्क। कोऑपरेट, सहयोग करें, विथ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की, बाय हेल्पिंग देम इन देयर वर्क, उनके कामों में मदद करके अपने माता पिता की हेल्प करें। ट्राई टू कोऑपरेट विथ योर नेबर्स। नेबर्स मीन्स पड़ोसी। ट्राई मीन्स कोशिश कीजिए, अपने पड़ोसियों की सहयोग करने की कोशिश करें। इफ़ यू कोऑपरेट विथ अदर्स, इफ़ यू, यदि आप, कोऑपरेट विथ अदर्स, दूसरों के साथ सहयोग करते हैं,
दे टू वे भी विल कोऑपरेट विथ यू, आपके साथ सहयोग करेंगे। यदि आप दूसरों का सहयोग करते हैं तो वे भी आपके साथ सहयोग करेंगे। योर लाइफ देन विल बिकम स्मूथर, बेटर एंड मोर प्लीजेंट, आपका जीवन तब फिर विल बिकम हो जाएगा स्मूथर, शांत या बहुत ही इजी, आसान, बेटर बहुत ही अच्छा, एंड मोर प्लीजेंट और बहुत ही आनंददायक, तब आपका जीवन बहुत शांत, अच्छा और बहुत ही आनंददायक हो जाएगा। ठीक है, आप सहयोग करने के लिए सीखिए अपने सहपाठियों के साथ, अपने घरों में अपने पेरेंट्स की कोऑपरेट कीजिए। आप कोशिश कीजिए आप अपने पड़ोसियों को कोऑपरेट करें। यदि आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों को कोऑपरेट करेंगे तो वे भी आपको कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, और यदि ऐसा करते हैं तब आपका जीवन बहुत ही आसान, अच्छा और बहुत ही खुशमय हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी बहुत अच्छी थी, इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिली है। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसे पढ़िए। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ होमवर्क में आपको क्या करना है। पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये जो सही है, राइट है, उनमें राइट का निशान लगाना है और जो रॉन्ग है उसमें रॉन्ग का निशान। ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, और इसके साथ एक पेज हैंड राइटिंग करनी है आपको। ठीक है, क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।